बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया था, इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और जिसमें कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये कानून के मुनाफी है और दोबारा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। 3 रुकनी बेंच ने जब ये समाअत की, समाअत के बाद इमरान खान साहब को अदालत उज़्मा में पेश करने का कहा गया और हमने देखा कि इमरान खान साहब अदालत उज़्मा में पेश हुए, उनको रोस्टम पर भी बुलाया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, उनका इमरान खान साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे मुकालमा हुआ और इस हवाले से उनको उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि किसी भी अदालत के अहाते से जो गिरफ्तारी है वो जुडिशरी को साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है और इमरान खान साहब से यह भी कहा गया कि कल वो 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे नैब अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से और उनकी कानूनी टीम भी वहां पर होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी वो इमरान खान साहब को मानना पड़ेगा। अदालत उज़्मा ने इस चीज़ पर भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव की सूरत हाल बनी, जिसमें सरकारी और निजी इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि आपको इमरान खान साहब को कहा कि वो इसकी मजम्मत करें। इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है क्योंकि उनका कोई राब्ता नहीं था। अलबत्ता उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको पुरअमन रहने का कहा और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। व्यूअर्स, ये बड़ा अहम आज का केस की डेवलपमेंट हुई। आपके इल्म में है कि 9 मई को इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसको कानूनी करार दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। अब कल ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। अलबत्ता उनको आज अदालती तहवील में, इस टर्मिनोलॉजी में ज़रूर मैं बात करूंगा, पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में इमरान खान साहब को रखा गया है और अपने हुक्मनामे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं और जिन दोस्तों से या 10 लोगों से मिलने की उनको इजाज़त है। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया और हमने देखा कि आज वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, बल्कि सवाल उठाया कि इंसाफ का दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उनके वक्त में खुद वज़ीर दिफा और इस वक्त के वज़ीर आज़म को जब गिरफ्तारी नैब ने की उस पर 90 दिन के रिमांड थी और किसी किस्म का कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और जाहिर सी बात है कि जहाँ बात हुई है पूरी सूरत हाल की, उसी दौरान हमने देखा कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी की तर्जुमान है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनकी गुफ्तगू मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आई। जो गुफ्तगू इमरान खान साहब और मुसर्रत चीमा साहब आपस में कर रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है, ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि जी अभी अब सलमान सफदर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा की मुबैना ऑडियो लीक से आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सारा सियाको सबाक आपका इल्म हो गया होगा। इसके साथ साथ आज ही ख्वाजा तारिक रहीम साहब और अब्दुल करीम सदीकी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स भी सामने आई हैं और वो भी कुछ इन्हीं केसेस के पर्सपेक्टिव में है, वो भी आपके सामने रखते हैं। कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। हाँ, वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, है
चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा, ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ, मोहसिन कियानी नु ਆ ਮੌਸਮ ਕਿਆਨੀ ਬੇਲ ਕਰ ਦੇ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ख्वाजा तारिक रहीम साहब आपके इल्म में इनसे पहले भी इनकी काफ़ी फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ भी मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी। इन तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। दीगर मौजूद मेहमान भी मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे थ्रू स्काइप एंड टेलीफोन कॉल्स। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब के प्रोग्राम दस्तक के लिए आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ हसनात मलिक साहब भी मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आज दिन भर वहाँ पर मौजूद थे। आपकी इजाज़त हो हसनात मलिक साहब से ज़रा तमाम इस सिचुएशन का जो वहाँ पर सूरत हाल बनी और किस तरह इमरान खान साहब को पेश किया गया उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हसनात मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हसनात भाई बताइएगा, आपसे अक्सर हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, चूंकि आप माशाल्लाह बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, आज की जो समाअत हुई उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इंप्रेशन है आपके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने गिरफ्तारी कानूनी करार दी थी और आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उसको गैर कानूनी करार दिया है और दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा है। इस सारी प्रोसीडिंग्स पे आपके क्या कमेंट्स हैं जो आज हुई? ये देखें, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर हुई जी, उस पे काफी ज्यादा कंसर्न थे अदालत को और इस पे तकरीबन मेजॉरिटी वकला की ये यूनानिमस व्यू है कि भाई इस तरह गिरफ्तारी किसी प्रेमिसेस, अदालत की प्रेमिसेस में ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक थे उन्होंने कहा कि ये लीगली कोई इलीगल नहीं है, लेकिन उनके बकौल ये था, उनको भी ये था कि ये मुनासिब नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस भी किया है, आपने देखा होगा। एग्जैक्टली। तो ये जो आज वो इसमें बेसिकली उनका ये था कि कोई आदमी खुद सरेंडर करने आ रहा हो और वो एक्सेस टू जस्टिस उसे डिनाई कर दिया जाए, और फिर दूसरा ये था कि जी सेंटिटी कोर्ट की है, डिग्निटी, इन चीजों को मद्देनजर रख के जो है वो इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिला है। और उनको कहा गया है कि जी वो कल आज तक जो कल 11 बजे तक वो सुप्रीम कोर्ट के मेहमान होंगे, गो कि वो अब पुलिस लाइन में हैं और वो 10 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि वो उनकी प्री अरेस्ट बेल उसी तरह जिस तरह वो बायोमेट्रिक करा रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो है वो चीफ जस्टिस किसी बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे और उनकी केस लगेगा। अब कल 11 बजे लगेगा। अच्छा केस। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो कमेंट्स भी आए हैं, इमरान खान साहब के साथ एक गुफ्तगू भी हुई, डायलॉग भी, उनको रोस्टम पे भी बुलाया गया, क्या बातचीत हुई चीफ जस्टिस साहब और 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की इमरान खान साहब से? जो ये तोड़ फोड़ हुई, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी जलाया गया, कोर कमांडर का घर, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान, इसके अलावा चकदरा में किला, फिर और बहुत सी जगहों पर अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, अदालत तो आज बहुत जिसे कहते हैं कि हम 2018 से देख रहे हैं कि सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन इस तरह बेशक वो उन कार्रवाइयों पे भी सवाल उठते रहे, लेकिन इस तरह रिलीफ नहीं मिले जिस तरह यानी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहे हैं। अच्छा। तो इमरान खान साहब जब आए रोस्टम पे तो उनको ये कहा गया कि जी आप एक मैसेज दें लोगों को, अपने वर्कर्स को, कि ये जो चल रहा है मुल्क में जो भी इंतशार ये वो खत्म हो और आप मैसेज दें। अच्छा। तो बड़ी जो अदालत का रवैया था वो बड़ा यानी वो कह रहे थे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हम आपको ये अमूमन अदालतों का इस तरह होता नहीं, इस तरह बात की नहीं जाती जिस तरह उनको कहा गया। फिर इमरान खान साहब की तरफ से था कि क्योंकि इमरान खान साहब जो मुझे लगा कि वो काफी डाउन नजर आए, वो इस तरह नहीं था कि वो जिस तरह पहले उन्हें 2 दिन मेरा ख्याल है कि दूसरी दफा वो जेल में गए हैं, लेकिन वो उन्होंने जो इस दफा वो गए तो वो बता रहे थे कि जी मुझे कोई पता नहीं कि बाहर क्या होता रहा टीवी पे, या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं। जो आप बता रहे हैं कि जी आप अपने वर्कर को मैसेज दें, तो मैं मैसेज क्या दूं, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है मुल्क। अच्छा। पहले तो मुझे पता चले। तो उसके उन्होंने कहा गया कि जी आपको जो आपके वकला है वो बता देंगे कि क्या होता रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि हम इंतशार तो कभी भी मैं नहीं चाहते हैं, जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार कब चाहती है, हम नहीं। ताहम उन्होंने कोई किसी किस्म का कंडेम नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि मुझे अंदाजा ही नहीं कि क्या हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं गया। अच्छा। तो ये उनका था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस का ये भी था कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं और मिल बैठ के लीडरशिप दिखाएं, लीड द कंट्री,
नॉट लेड। तो बेसिकली वो अदालत की तरफ से ये था कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो एक की तरफ से एक मैसेज उनके वर्कर को जाए कि वो फिर मैसेज किया इमरान खान साहब की। मीडिया में तो कोर्ट हो रहा है, आप वहां मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा आप पुरअमन रहे और जो है वो कारकुन जो है वो पुरअमन रहे। इमरान खान की जानिब से फिर मैसेज किया, उन्होंने कहा उन गालिबन कोर्ट हुआ था कि उन्होंने कहा है अदालत में ये। जी बिल्कुल, उन्होंने तो कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अमूमन पीटीआई की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। हमने 25 मई पिछले साल भी देखा कि अदालत ने बड़ा रिलीफ दिया उनको और डी चौक से मना किया, फिर भी वो उनके वर्कर आए। अच्छा। और कंटेम्प्ट कार्रवाई हुई और सारी एजेंसीज की रिपोर्ट भी आई कि जो ये सारा मिली भगत प्लान के जरिए आया डी चौक में। तो ये एक है मामला। अब अदालत पे सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई जिस तरह का रवैया मैग्नेमिटी दिखाई जा रही है इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ के हवाले से, ये बेहतर है फिर सबके लिए भी की जाए। और 2017 से जो कुछ होता रहा है इस अदालतों में, अच्छा, फिर वो सारी चीजें वो दूसरा साथ में फिर दीगर शुरका के जान में आपसे जानना चाहूंगा, कयूम सदीकी साहब चूंकि आपके कुलीग हैं, वो भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी करते हैं, उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक सर्किट कर रही है, गर्दिश कर रही है मीडिया सर्कल्स में, ख्वाजा तारिक रहीम साहब के हवाले से। कुछ इस हवाले से रोशनी डालेंगे, वो किन मोहसिन कियानी साहब के हवाले से इशारा कर रहे हैं, जो ऑडियो भी अभी हमने सुना, ये मुबैना ऑडियो लीक है, ज़रूरत है इसकी ऑथेंसिटी का तो हमें इल्म नहीं, लेकिन हमने इसको चलाया क्योंकि मीडिया पे चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और साथ में इमरान खान साहब की और मुसर्रत चीमा साहबा की गुफ्तगू की भी मुबैना ऑडियो लीक गर्दिश कर रही है। देखिए, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो बात हुई और वो बात हमारे सामने ही उनकी हो रही थी। अच्छा, क्या हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी बात, और उन्होंने हमें बताया कि ये हमें बताया जा रहा है, और ये आगे भी उन्होंने कुछ बातें की। वो ऑडियो भी थोड़ी है, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगले हफ्ते एक कंटेम्प्ट नोटिस वज़ीर-ए-आज़म को होगा, तो ये बात भी की गई। तो वो मेरा ख्याल है कि इस ऑडियो में नहीं आई। तो काफी चीजें देखें, वो अमूमन वकला की तरफ से एक प्रेडिक्शन भी होती है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम साहब का एक एसोसिएशन है जी, मेरा ख्याल है हमें अदालत की इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदालत का जो सवाल है, ये मामला है कि जी प्रेमिसेस से गिरफ्तारी, उस मामले में वो बिल्कुल ठीक थे। हारून साहब भी इस चीज को इत्तेफाक करेंगे। बाकी जो मामला है वो आपने बता दिया। थैंक यू सो वेरी मच हसनात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। और मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को भी वेलकम करूंगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। सर, दोबारा आपके पास हम लौट के आएंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, लेकिन हारून रशीद साहब माजरत आपके पास बाद में आ रहे हैं, हसनात चूंकि वहाँ मौजूद थे। सर, अब जरा इस फैसले पे मैं आपकी भी कमेंट चाहूँगा, एज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, एज प्रैक्टिसिंग लॉयर, आप भी समझते हैं सेकंड जो हसनात कह रहे थे कि प्रेमिसेस से जो गिरफ्तारी है, उस हवाले से जो फैसला है, वो बात ठीक है कि जब जस्टिस साहब कह रहे थे कि जब एक शख्स अपने आप को सरेंडर कर देता है अदालत के सामने, तो वहाँ गिरफ्तारी नहीं बनती। देखिए, गिरफ्तारी तो जब सरेंडर कर रहा है, तो जिन्होंने गिरफ्तार किया है, एक तो उन्हें ये नहीं पता कि ये किस केस में सरेंडर कर रहे हैं, और सेकेंडली अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो हाई कोर्ट ने उसे जस्टिफाइड करार दिया है कि गिरफ्तारी जो हुई है वो ठीक हुई है, सिर्फ जो तोड़ फोड़ हुई है उस पर उन्होंने नोटिस लिया है और कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए हैं। अच्छा, सब्सिक्वेंटली वही जो हाई कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दी थी कि गिरफ्तारी जस्टिफाइड है, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्हें ये कहा कि चूँकि कोर्ट के अंदर हुआ है गिरफ्तारी जी, और ये नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल का टाइम दे दिया। तो ये मेरे ख्याल में वारंट है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी हुक्मनामा है, उस हवाले से भी अपनी हुक्मनामे में कहा है कि जो वारंट है उसकी तामील भी सही मुनासिब तरीके से नहीं हो सकी। 1 मई को गालिबन चेयरमैन नैब ने इनकी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वारंट निकाला था, और आज हियरिंग में ये भी हुआ कि कितने नोटिस गए, तो उन्होंने कहा एक ही नोटिस गया था, नैब के जो प्रोसिक्यूशन वाले मौजूद थे, और उसका खान साहब ने जवाब दिया था। देखिए ना, अगर वो बेल करवाने उसी केस में आए हैं तो वो वारंट निकला है तो बेल करवाने आए हैं। ठीक, पहले तो इंक्वायरी में वो शामिल नहीं हुए थे, जिसे इन्वेस्टिगेशन में करवा दिया, ट्रांसफ़र हो गई। जब वो आए हैं अगर बेल करवाने, तो वो वारंट है तो बेल करवाने आए, अदरवाइज तो बेल या तो FIR हो या कोई वारंट हो। काज ऑफ एक्शन तो तभी बनता है कि किसी के खिलाफ कोई FIR हो, ठीक है, प्री रेस्ट बेल उसी को मिलती है। अब इमरान खान साहब को रिहाई दे दी, रिहाई, और ये तो रिहाई है, रिहाई है जी जी। अच्छा, ये जो बहुत से वकला कह रहे हैं कि ये जुज़वी रिहाई है, लेकिन साथ में अदालती तहवील में भी रखा गया है, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं, वो क्या प्री रेस्ट बिल देगी? क्या ये पहले से तय है, या मतलब आप समझते हैं हाई कोर्ट प्री रेस्ट बिल दे देगी खान साहब? नहीं, प्री रेस्ट तो बेल एक राइट ही होता है कि एक बंदा कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फाल्सली इन्वॉल्व किया और मैं कोऑपरेट करने और मैं इन्वेस्टिगेशन में भी पार्टिसिपेट करूंगा,
और मैं छोटी भी देता हूँ। चलिए, ये तो फिर ये इसका खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला कर, वो रिलीफ डेफिनेटली मिला है। लेकिन देखा जाए तो ये जिस तरह ऑडियो लीक रिलीज हो रही है और कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि कोर्ट ये काम करेगी, ये बहुत खतरनाक और फिर अगर कोर्ट वही ऑर्डर कर देती है तो इसका मतलब है कि कोई मैटर ऐसा है कि वो आप जो है नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल एपिक्स बॉडी है वकला की, इस मामले का आप लोग फिर डिमांड नहीं करते कि इन मुबैन आरडी लुक्स की फोरेंसिक हो, इनका कुछ पता चले और इसका कोई अदलियाई नोटिस ले ले? ये तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग इदारों का काम है। ठीक है, मेरे साथ कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद हैं, पहले कॉल ड्रॉप हो गई थी। सेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान मुर्तजा साहब, सर ये आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच, मोहतरम बेंच ने फैसला दिया है। हारून रशीद साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, पहले कोर्ट रिपोर्टर वेरी एस्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब भी हमसे बात कर रहे थे। आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खान साहब की गिरफ्तारी उसे गैर कानूनी करार दे दिया है, और एक तरह से हारून रशीद साहब कह रहे हैं उनको कल प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी, जो कि राइट है जब मुलजिम कॉपरेट भी कर रहा हो। तो इस तरह से खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल गया, रिहा हो गए खान साहब विद इन 48 आवर्स। माशाल्लाह जी, हारून रशीद साहब जो है वो वकीलों के वजीर आजम के होते पे फायद हैं। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो रिलीफ जो आज इमरान खान साहब को मिला है, कोशिश करें कि ये तमाम पाकिस्तान की आवाम के लिए अवेलेबल हो, ताकि हम भी जो है ना मुस्तफीद हो सकें। अभी आज से पहले तो हमने नहीं देखा था, और शायद मुमकिन है कि आज के बाद भी जो है ना किसी और के लिए मासवा इमरान खान के लिए अवेलेबल ना हो ये रिलीफ। वजीर आजम साहब वकीलों के उनसे ये दरख्वास्त है दस बदस कि ये रिलीफ जो है तमाम पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए। और अगर कोई केस कोई जमानत की दरख्वास्त ले आए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको इतने ही दिनों में फिक्स हो जाना चाहिए जितनी इमरान खान साहब की जो है आम जो है पिटीशन फिक्स हो गई है। तो ये हमारी जो है इनसे वजीर आजम साहब से अपने ये दरखास्त है। सर आपसे दरखास्त है। दूसरा सेटर साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, चूंकि बेंच फॉर्मेशन पे ये 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को बड़े एतराजात थे, लेकिन इस दफा जो बेंच फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस साहब इसको हेड कर रहे थे, मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, मोहतरम जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे। तो वो जो आप लोग जिसको टैग करते हैं हम ख्याल बेंच, वो नहीं था। और अतर मिनल्ला साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनका बड़ा रिमार्केबल कैरियर रहा है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा उन्होंने आवाज बुलंद की है, फैसले भी दिए हैं। बेंच फॉर्मेशन को किस तरह देखते हैं आप कामरान मुर्तजा साहब, जो बेंच था? देखिए, तो उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई एक आध इख्तिलाफ कर भी लेता कोई शख्स, तो फैसला तो वही रहना था ना। अच्छा, फैसला तो अगर कोई इख्तिलाफ हो भी जाता तो फैसला 2-1 का हो जाता, बात तो फिर वही बात वहीं पे रहती है। बेंच की फॉर्मेशन का कोई तरीकाकार वजह होना करना पड़ेगा, या तो आप इस मामले को कंप्यूटर दीजिए कि कंप्यूटर जो है ना वो जो है वो केसों की जो है लॉटरी निकाल के और वो जो है ना वो उसके साथ जो भी कॉरस्पॉन्ड करे बेंच उनको भी दिया करे, या फिर किसी कोई जो सीनियरिटी का तरीकाकार हमने वजह किया था उसको दे दीजिए। ये बहुत पुराना मामला है। इसमें जो है ना ये आज से पहले जो है ना हारून रशीद साहब से पूछिए, आज से पहले कभी ये रिलीफ कभी किसी को मिली है? और आज के बाद शायद इनको कहें कि अपना ओपिनियन दें, या आज के बाद किसी और शख्स को ये रिलीफ मिलेगी। ये सर आपने नुक्ता उठाया था सर, नेशनल डायलॉग की भी चीफ जस्टिस साहब ने बात की और उन्होंने कहा इमरान खान साहब से कि वो नेशनल डायलॉग करें। साथ में कहा जो दूसरे फरीक हैं यानी आप लोग, उनसे भी उनकी जानिब से कहा गया कि वो भी तलखी लहजे में कम करें और डायलॉग की तरफ बढ़ें, मुल्क को इस हिजानी कैफियत से बाहर निकालें। तो एक अच्छा साहिब मशवरा है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। सर बहुत अच्छा मशवरा है। अगर ये मशवरा जो है ना जब नवाज शरीफ को जो है वो अकामे में निकाला था, वो उस वक्त भी किसी के ज़हन में आता तो हमको खुशी होती। अब वो उस वक्त भी किसी के ज़हन में आता जब जो है ना यूसुफ रजा गिलानी को जो है सजा दी थी, तब भी जो है ना वो उस वक्त भी किसी के ज़हन में आता जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। तो जब ये सारा कुछ हुआ था तो उस वक्त भी जो है ना ये अगर उस वक्त भी जो है ना ये मशवरे जो है दूसरी तरफ दिए जाते तो आज जो है ये सूरत हाल ना होती, पाकिस्तान इस हालात में ना होता। तो यकीनन इसमें बहुत अच्छा मशवरा है, मगर इस मशवरे को हम बवजह मानने से हम इनकारी हैं। हम आज ये इस बात के जो है वो फॉर्म है, हमने पार्टी की मीटिंग की है। अच्छा। और उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो हमने जो बेंच के पास न जाने का फैसला किया था वो आज दुरुस्त साबित हुआ है, और बाकी पार्टी जिन्होंने जाने का फैसला किया था उनके कहने के ऊपर जो है ना वो मजीद आगे। कामरान साहब, इतना सख्त कीर मौकफ क्यों आपकी जमात ने इख्तियार किया है?
सियासतदान तो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, चाहे आपके मुख्तलिफुल ख्याल ओपोनेंट ही क्यों ना हो। मुज़ाकरात से ही बातचीत का मामले का हल निकलता है, वरना सियासी जमूद तारी रहेगा। जो 48 घंटे कौम पे गुजरे हैं, जिस तरह जलाओ, घेराव, पथराव, सड़कें बंदिशें, नजर आतिश हो रही हैं, मुख्तलिफ निजी और सरकारी इमलाक, तो सर ये तो बड़ी हैजानी कैफियत थी। कोई अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा था बाहर दुनिया में। हमने कभी कुछ नजर आतिश किया? हम तो जो है ना वो बकौल जो है वो लोगों की, हम तो बेचारे अनपढ़ मौलवी थे, हमने कभी एक गमला भी तोड़ा? इन जो है ना पढ़े लिखे लोगों को देखे जो कोर कमांडर हाउस में घुस गए, जो जाके वहां से मोर तक चोरी करके ले आए। पहले घड़ियां चोरी करते थे, अब मोरों के चोरी तक आ गए। जो किलों में घुस गए, जिन्होंने आग लगा दी, जिन्होंने लोगों के बेडरूम जो है ना वो एहतराम नहीं किया। हम अनपढ़ लोग इनसे बेहतर हुए ना फिर कि हमारे 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 जो है ना वो मिलियन मार्च, ये तो जो है ना 200 बंदा जो है ना इन्होंने इकट्ठा किया, और जो है ना उसके नतीजे में क्या किया, हमारे तो लाखों बंदे इकट्ठे होते थे और डिसिप्लिन एक नहीं टूटता था। नहीं, वो तो सही, उसका तो कंडोन नहीं किया जा सकता सर। जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गई उनकी तो जाहिर बात है वो उसको तो कंडोन नहीं किया जा सकता। खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस हुआ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मियांवाली को नजर आतिश किया गया। मेरा सर सवाल ये था कि मुज़ाकरात से क्यों मोतरज़ हैं? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब मुज़ाकरात में के हामी हैं, लेकिन आप लोग, मौलाना साहब, आपकी जमात, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बात ये है, मुज़ाकरात होते हैं सियासी कुव्वतों से, और सियासी कुव्वतों के कहने पे, अगर अदालत जो है वो सियासी कुव्वत है तो उसके कहने पे हम यकीनन जो है ना मुज़ाकरात करते, अगर आप मानते हैं उनको कोई सियासी कुव्वत। और इसी तरह अगर वो जो है ना ऐसी जमात जो कोर कमांडर के घर को आग लगाए, जो किलों के अंदर घुस के जो है ना वो इस तरह की दहशतगर्दी करे, उसको आप सियासी कुव्वत मानते हैं, तो फिर तो हमको मुज़ाकरात करने चाहिए थे। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की भी मुलाकात हुई है, उस पर क्या सर तय पाया, क्या मशवरे दिए हैं मौलाना साहब ने? हमने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलवाया और हम जो है ना इसके बारे में जो है रास्ते काम करेंगे। हम इस फैसले को जो कुछ आज हुआ, हम इसको तासीन की नजर से नहीं देखें। ओके, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया और रह दी बहज़ प्रैक्टिसिंग लॉयर और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर के हारून रशीद साहब। सर, मामलात को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये तो लीगल इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर बात है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक बड़ी नशिस्त की थी, और वैसे आपकी भी क्या राय है बेंच के हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था कि जो रेगुलेट करना चाहिए, जो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है बेंच बनाने का, आज जो बेंच बनाया है वो तो बाजी से हट के है। माजी करीब में तो हमेशा मोहतरम जस्टिस जाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब होते थे। इस दफ़ा तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और उनको बड़ा कोट किया गया जो वो उन्होंने 4-3 की जो फैसले की बात होती है, क्योंकि उन्होंने इस पर इख्तलाफी नोट दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह कामरान साहब ने कहा कि 3 रुकनी बेंच में अगर एक भी डिफर कर जाए तो 2 की फिर भी मेजॉरिटी होती है। और ये इतना आज वाला मैटर जो था, ये इतना यानी कि बड़ा मैटर नहीं था जो लिंगर ऑन होता, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत था। इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत था, लेकिन ये भी देखा जाए जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक के लिए भी यही रिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक जो है वो कानून सबके लिए जैसा होना चाहिए। इवन कोर्ट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाते रहे। अच्छा, तो जब अगर लेकिन आज तो ये प्रिंसिपल सेट हो गया ना एक तरह से। अब ये प्रिंसिपल लेकिन आइंदा रहे, अगर अच्छा। ये प्रिंसिपल सेट हुआ है तो ये तो तमाम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पैरा तो देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये तो अब देखा जाएगा अच्छा कि आइंदा ऐसी बात जो है वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी है कि नहीं है। लेकिन आप वैसे क्या समझते हैं कि देखा जाए तो एक तरह से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था उसमें बड़ी कमी आएगी? इमरान खान मेरा नहीं ख्याल, वो रिलीज हो गए हैं, जो अपने कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा भी है उनके कहने के, वो तो अदालत में कहा है ना। अच्छा, अदरवाइज तो उनका तो आपको एटीट्यूड पता है कि वो पब्लिकली क्या करते हैं, और पब्लिकली लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, उनकी सारी लीडरशिप। जिस तरह ये अपना शाह महमूद कुरैशी साहब अगर गिरफ्तार हुए हैं तो इसी सिलसिले में हुए हैं, फवाद चौधरी अगर गिरफ्तार हुए हैं तो इसी सिलसिले में हुए हैं, बाकी लीडरशिप जो चौधरी एजाज साहब सेनेटर हैं वो अपने बेटे के साथ मिल के और कोर कमांडर हाउस में जो दहशतगर्दी हुई है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा हमने बड़ी बहादुरी दिखाई है, ये हो गया और वो हो गया। तो ये मुल्क में जो तबाही मची है इसको कौन देखेगा? ये बड़ा अहम सवाल ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है ना। अगर बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है और वो कहते हैं जी आपस में बैठें और गुफ्तो शनीद करें, तो क्या गुफ्तो शनीद करें? पहले भी ये बैठे थे, अभी तक किसी कंसेंसस पे नहीं है। उनकी एक ही रेट थी कि इलेक्शन हो। अगर सूरत हाल ये दहशतगर्दी वाली पूरे मुल्क में है, इमारतें तबाह हो रही हैं,
और निजी और सरकारी दोनों तबाह हो रही हैं, तो उस सूरत हाल में, दहशतगर्दी की सूरत में हाल में जब फौज उधर लग जाएगी, या फौज महाज पे होगी या बॉर्डर पे होगी या इधर होगी, तो फिर इलेक्शन की सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल कि लेकिन वो सर, वो मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा कि 14 मई का फैसला भी, अब तो 2 दिन रह गए हैं, और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जब वो उस पर चैलेंज ना किया जाए तो वो इंटैक्ट रहता है, और जैसे हसनात भी कह रहे थे कि कंटेम्प्ट की भी कोई बात चल रही है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर साहब सीनेटर हैं, फैसलाबाद से हमेशा से मुंतखब भी रहे हैं, इनके वालिद साहब भी। राना एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना एहसान साहब, सर इमरान खान साहब ने आज जब उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और वहां मीडिया भी मौजूद था, अभी हम हसनात मलिक से भी बात कर रहे थे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे जब बातचीत हुई तो इमरान खान साहब ने कहा कि अपने कारकुनान के कि वो पुरअमन रहें। हमने देखा आपके शहर फैसलाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ, लाहौर में हुआ, पिशावर में, इस्लामाबाद में। कल वफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान की तैनाती का भी फैसला किया। जो आज का फैसला है, आप समझते हैं इससे जो सियासी दर्जा हरारत है इसमें कमी वाकया होगी? देखिए, एहतजाज तो जमहूरी हक है। अच्छा, एहतजाज नहीं हुआ, यहाँ तो आग लगाई गई, इंतशार फैलाया गया, तोड़ फोड़ की, एम्बुलेंसेस जलाई गई, मोटरवे को जलाया गया, टोल प्लाजास को जलाया गया, जो हसास अदारों की जो बिल्डिंग्स थी उनको आग लगाई गई। बड़ी प्लानिंग के तहत, बड़ी एक मुनज़्ज़म कह ले तरीके से ये सब कुछ हुआ। पूरे मुल्क में आग लगी और ये इमेजेस जो हैं हमारे दुश्मनों ने इनको प्रमोट किया। इंडिया में इसके ऊपर खुशियां मनाई गई, दुनिया में एक न्यूक्लियर स्टेट का इमेज गया। तो ये मैं समझता हूँ एहतजाज तो जमहूरी हक है। तो दूसरा जो आपका सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो देखें, आज बड़ी मुझे हैरानी हुई कि बड़ी खुशी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये खुशी का इजहार मुझे नहीं समझ आई, जो पाकिस्तान में आग लगी 2 दिन में, ये उसके ऊपर था या ये उसके ऊपर था कि इमरान खान कहता है कि रेड लाइन जो है, या उसकी जमात कहती है कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है और हमारी रेड लाइन जो है वो कानून नहीं है। ये उस चीज पे खुशी का इजहार उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया। और जो सवाल उठता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ही हुआ है कि नैब के केसेस जो में किसी को इतनी जल्दी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बुला के रिलीफ देते। हमने भी नैब भुगती, 90 दिन जो है वो किसी को तो सर आप लोगों ने तरमीम कर दी ना। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खिताब में कहा कि वो तो 90 से अब 15 दिन हो गए ना सर, और बेल भी अब ग्रांट हो गई है, तो अब तो उसके बेनिफिशरी, अब आपको लोगों को बुरा लगे लेकिन वो तो इमरान खान साहब है जो आप लोगों ने तरमीम की है सर नैब के कानून। नहीं, हमें बुरा नहीं लगता। हमने तो एक जेन्युइन कोशिश की। इसको एनआरओ का नाम दिया गया इमरान खान की तरफ से, तो बकौल उनके और उनकी जमात के उनको एनआरओ मिल गया। तो हमने तो नेक नियति से की और हमें खुशी है कि इसकी 14 दिन की रिमांड, बल्कि देखिए रिमांड तो उनको 8 दिन की दी गई नैब को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा जी ये तो 2 दिन ही बहुत है इमरान खान साहब के लिए और इनको आज ही जो है वो रिहा किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसिलिटेशन, खुशी का इजहार और अपना मेहमान बनाना, जो ये सारे मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये हुए, और विश यू बेस्ट ऑफ लक भी जो किया गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी तरह की सुप्रीम कोर्ट लग रही है जो आजकल जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट टिकटें बांट रही है पीटीआई की। तो ये फैसिलिटेशन तो जो है अल्लाह करे कि ये कभी पीएमएलएन के भी नसीब में आए, कभी पीपल्स पार्टी के भी नसीब में आए। अब सर ऑप्शंस क्या है सर? ये तो आपके गिले शिकवे हैं, मैं अब जानना चाहूंगा ऑप्शंस अब क्या हैं हुकूमत के पास? आप जैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने, मरियम औरंगजेब साहबा ने, मरियम नवाज साहबा के भी ट्वीट आई। ज़ाहिर बात है आप लोग इस पर काफ़ी आप लोगों को इतराज़ात हैं, लेकिन अब आपके पास इस वक्त अब ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शंस तो कानूनी ही होते हैं। यहाँ तो अभी तोशा खाना के उनको फर्दर जुर्म आयद हुई, बेइंतहा कोशिशें की गई कि पहले हो जाए, वो कानून से भागते रहे, कानून को चैलेंज करते रहे। तो कानूनी तौर पे तो यही ऑप्शंस होती हैं। अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इस अरेस्ट को जो है वो लीगल करार दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ऐसी तकलीफ है इमरान खान को नहीं पहुंचनी चाहिए और इस तकलीफ का फौरन उन्होंने इलाज कर दिया। तो ये तो ऑप्शंस तो, और फिर देखें ना ऑप्शंस जो आप कह रहे हैं क्या होती हैं, यहाँ तो एक 63A की तरह जो है वो इंटरप्रिटेशन की गई कि जिसमें आइन की धज्जियां उड़ा दी, आइन को रीराइट कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती।
तो वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। तो ऑप्शंस तो आईनी होती हैं, लेकिन ये कि अगर उस आइन को तोड़ मरोड़ के जो है किसी एक जमात को फैसिलिटेशन मिल जाएगी तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होती। लेकिन हम बहरहाल हम समझते हैं कि जो आईनी मामला, जो केसेस इमरान खान के हैं वो चलेंगे, और जहां जिसने 1 रुपए का भी नुकसान रियासत का किया है उसको पकड़ा भी जाएगा, उस पर तहकीक भी होगी। जहां हमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से गाइडलाइंस दी जा रही थी, ऑडियो कॉल्स उस चीज की निशानदेही कर रही हैं, तो वहां तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कैफर इक़्तिदार तक पहुंचाएं। ऑडियो लीक्स की सर मैं इसलिए जानना चाहूंगा, मैंने हारून रशीद साहब से भी सवाल किया था जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर ये आज भी ऑडियो लीक्स आई है, सर इसका पे कोई अब एक्शन नहीं होना चाहिए? कोई इन्वेस्टिगेट करें, फोरेंसिक करा के एक्शन हो? ये एक सीरीज है ऑडियो लीक्स की, ऑडियो लीक्स आती हैं, फिर टर्न ऑफ इवेंट्स होती हैं, फिर नहीं आ जाती हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता मामला। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मवाद ऑडियो लीक्स में आता है उसमें तो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, सारे यही चाहते हैं कि ये निकली कहां से, उस चीज को बंद कर दें। तो जो उसमें खतरनाक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, जो उसके मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, वो सबको जो है वो नागुजीर होता है कि ये क्यों ये अवाम के पास इंफॉर्मेशन आई कि मुल्क के खिलाफ एजेंडा जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी तकलीफ सबको है कि ये निकली कहां से, इसको बंद कर देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इधर भी शायद इंटरवेंशन कर दे। जस्टिस बंदयाल साहब के जितने लोग जो पकड़े हैं पीटीआई के, उनको फ्री फॉल फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। तो शायद ये कसर बाकी रह गई है, इस चीज का इंतजार है। चलिए सर, वो देखते हैं उसकी क्या सूरत निकलती है। बार के अफरान एहसान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। हारून रशीद साहब, आप लोगों ने भी इसमें पार्टी बने थे जो मैच उस चुके, जैसे राना एहसान साहब की गुफ्तगू से लग रहा है वो नाराज़ हैं, और ज़ाहिर बात है PMLN की लीडरशिप का भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं आर्टिकल 184(3) के तहत उसमें कानून साजी भी हुई, वो मामला भी अब 3 हफ्ते तक जो उसकी समाअत है वो मुलतवी हो गई है। तो एज़ वी स्पीक मौजूदा जो चीफ जस्टिस है काबिल एहतराम है, उनके पास तो ये इख्तियारात हैं, वो जिस तरह का बेंच बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात दिए गए हैं और ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इख्तियार, वो किसी मैटर को ले, सुपीरियर कोर्ट है, वो अपने मामले को टेकअप करके फैसला दे सकते हैं और उसकी इन्फोर्समेंट होती है। देखिए ना, 184(3) में ये है कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट अगर हो तो वो फिर सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं है, वो बाकी जजेस भी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब सुको मोटो ले सकते हैं तो फिर बाकी भी ले सकते हैं। ये तो एक एक्ट जो बन गया है उसमें एक प्रोसीजर उन्होंने दे दिया है, उसमें किसी की पावर को कटेल नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ कमेटी के मेंबरान को इंक्रीज किया है कि 3 लोग जो होंगे, एक चीफ जस्टिस साहब, एक यूनी जज साहब और एक। लेकिन सर वो तो सुप्रीम मोहतरम आर्ट की जज ने तो हुक्म इम्तना दिया हुआ है ना, इम्तना ही दिया हुआ है, लेकिन एक एक्ट तो बन गया, कानून है, नोटिफाई तो हो गया, लेकिन सिर्फ उस पे अमल नहीं है, प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर नहीं। ओके, जब तक से स्टे है, फाइनल हियरिंग नहीं होती नहीं है। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी नोटेड एनालिस्ट एंड लीगल एक्सपर्ट। हैदर वहीद साहब, अस्सलाम। हैदर वहीद साहब, सर सुप्रीम कोर्ट के आज जो प्रोसीडिंग्स हुई, इमरान खान साहब आए, अभी आपसे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वो यही सब कह रहे हैं कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती, अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह कोई शख्स जो हैं वो रिमांड में हो, उनको जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया हुआ हो, एक हाई कोर्ट का फैसला, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैक टू स्क्वायर वन यानी 9 मई की पोजीशन पे ले गई हैं और इमरान खान साहब से कहा है कि कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आप किस तरह देखते हैं हैदर वहीद साहब आज का जो फैसला है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी इस्लाह कर दूं कि जिस्मानी रिमांड के दौरान वाली बात जो है वो इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि सिरे से अरेस्ट इलीगल था। तो अब अगर अरेस्ट इलीगल था तो जिस्मानी रिमांड तो सुपर स्ट्रक्चर इक्वली इलीगल हो गया, और उसके दौरानिये में बेल देने वाली चीज जो कि जाहिर नहीं होती वो यहाँ रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गैर मामूली तो वैसे भी था कि ये इसको अपील में जब एक दफा सब कुछ हो गया था तो काफी चांस था कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि वी स्टे आवर हैंड्स और अब ये नैब कोर्ट देखेगी इन मामलात को। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल माना, और हालांकि कोई स्टैट्यूटरी बार नहीं है कि कोर्ट की प्रेमिसेस से अरेस्ट किया जाए, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि आप जब जहां तक अदालत साख की बात है, जहां तक एक्सेस टू जस्टिस की बात है, अगर कोई अपने आप को सरेंडर करता है तो उसको कम से कम ये कंफर्ट होना चाहिए कि आप मेरी रिहाई और मुझे जेल भेजने का फैसला जुडिशरी करेगी। जुडिशियल सिस्टम को मैंने अपने आप को सुपुर्द किया है, तो लिहाजा ये पुलिस या रेंजर्स की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए प्रेमिसेस। ठीक है, ये आपने कहा कि रेंजर्स और पुलिस के सवाबदीद। हैदर भाई साहब, जो
सर जी पॉलिटिकल बात नहीं है, ये ऑर्डर है आजकल जो आया है, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बात नहीं। और सर ये ऑर्डर जो आया है यहां पर ये भी नुक्ता उठाया गया, हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। अब ये जो सर ये ऑर्डर जो है अब ये एक मिसाल बन गई है, अब किसी को भी आइंदा अदालती प्रेमिसेस से नहीं उठाया जा सकेगा, नहीं गिरफ्तार किया जा सकेगा। जी ऐसा बिल्कुल सही है बात, ऐसा बिल्कुल सही है सर। ये क्या वजह है कि जो PMLN की लीडरशिप है वो कह रही है कि इंसाफ का दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए? एज ए लॉयर, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, आप समझते हैं कि दोहरा म्यार है या आप नहीं समझते कि दोहरा म्यार की ये सिर्फ एक परसेप्शन है या तासुर है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? देखिए नवाज शरीफ साहब को जो है वो हफ्ते में कोई 5-6 दिन जो है पेशियों का सामना करके बड़ी स्ट्रेटेजिकली नजर आता है कि जैसे वो नाअहल होते हैं, वो जेल डाले जाते हैं और उनको इंश्योर किया जाता है कि वो इलेक्शन हारें और सिलेक्ट करके इमरान खान साहब को लाया जाता है। तो उस तरह के मामला जो हैं वो इमरान खान को तो उनसे उनका सामना नजर नहीं आता। तो अगर इस हवाले से देखें तो दोहरा म्यार नजर आता है। लेकिन ये एक सियासी बात भी है इस हद तक कि ये तो कहना मुश्किल है किसी जज को कि अगर उस वक्त ज्यादती हुई तो आप भी ज्यादती करें। लेकिन ये जरूर है कि खान साहब के हवाले से केसेस चलने चाहिए। और ये नोट करें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आज ऑर्डर में उनको रखा है उसी जगह ताकि इंश्योर कराया है कि कल वो पेश हों जी। और वो जो पेश नहीं होते, ये इस हवाले से उन्होंने इंश्योर ये जरूर कराया है कि अब अगर उन्हें बेल मिलती है या नहीं मिलती तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही फैसला होगा और कल उनको पेश होना होगा। तो कल अगर उन्हें बेल नहीं मिलती तो वो प्रेमिसेस के बाहर जैसे ही जाते हैं तो वो बिल्कुल अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा सर, ये अदालती तहवील में रखने की जो बात है इस पर भी मैं सुन रहा था, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा थी। ये टर्म आपने पहले सुनी है कि एक फॉर वन नाइट वो अदालत उस्मा के मेहमान होंगे इमरान खान साहब, इसकी नौबत क्यों कराई? मैंने ये नहीं सुना वैसे, और ये मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है उससे एक चीज इंश्योर होती है कि वो कल कोर्ट के सामने पेश जरूर होंगे। आप कोर्ट ये जो क्योंकि अगर उन्हें आप छोड़ देते कि वो चले जाएं, लाहौर चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, उन्होंने बनी गाला जाने का कहा था इमरान खान साहब जो उनका यहाँ पर भी चले जाएं तो कम से कम फिर उनके ऊपर होता कि वो कल बेल लेने जाते या कोर्ट जाते ना जाते। लेकिन अब उनको कोर्ट जाके बेल के लिए अप्लाई करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उन्होंने छोड़ दिया है बनिस्बत रेंजर्स के या पुलिस के, कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है कि कल अगर वो बेल नहीं देती तो प्रेमिसेस के बाहर इमरान खान साहब बिल्कुल अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा सर, आपने बहुत से मुकदमात लड़े होंगे, ये इस बात पे भी बहुत ज्यादा उनके जो सियासी मुखालफीन है इमरान खान साहब के इतराज उठा रहे हैं कि उनके साथ उनका जो मुकालमा हुआ है जज साहिबान से, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस रिक्वेस्ट करते हैं या अहकामात जारी करते हैं जिसमें नेशनल डायलॉग की बात की गई, कंडेमनेशन की बात की गई कि जो तोड़ फोड़ PTI के कारकुनान ने किया है, इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई और कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये कोई गैर मामूली गुफ्तगू है या ये रूटीन में ऐसा होता है? देखिए जाहिर है कि आमतौर पे मुझे और आपको तो वो नहीं कहेंगे वो तो लीडरशिप है सर, बड़े लीडर है इमरान खान साहब। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर खान साहब को जो है ऑडियंस मिली तो किसी भी जज का ये कहना कि आप जिम्मेदारी दिखाएं, आप ये जो इतना हमारे मुल्क में इंतशार फैल गया है आपके अरेस्ट से, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कंट्रोल करें, आपकी जिम्मेदारी आपके कारकुनान हैं, आपकी अगर चाहत मोहब्बत में या सपोर्ट में इस तरह के गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम उठाए जा रहे हैं तो खुदारा आप कम से कम जो है लीडरशिप दिखा के इनको रोकें, मुल्क के मफाद में इस ऑर्डर को रिस्टोर करवाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। मेरे ख्याल से उनसे ये रिक्वेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से तो उनको ये तंबी करनी चाहिए थी कि अगर आप इस तरह की चीज नहीं करेंगे तो ये चीजें आप पे इम्प्यूट होनी चाहिए कि जैसे आप करवा रहे हैं। ठीक, यह बात तो आपकी सही है। दूसरा मुझे भी अगर मौका मिलता कि मैं इमरान खान से बात कर सकूं तो मैं भी उनको ये कहता कि खुदा के लिए आप अपना किरदार अदा करें, और जो मुल्क जो है जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से जिन चीजों से गुजरा है, जो हमने मनाजिर देखे हैं, मेरे ख्याल से उस जुल्म से मुल्क को बचाएं। अगर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो कम से कम उनको ये तंबी करना, मैं कहता हूँ ये रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो ये उनको एक तरह की वार्निंग होनी चाहिए कि अगर आप ये नहीं करते तो हम समझेंगे आप मुलविस हैं। ये आपके बड़ा नुक्ता उठाया, लेकिन खान साहब का ये जवाब था जो मीडिया में आ रहा था कि उन्होंने कहा उनकी 27 साल जो स्ट्रगल है उसमें उन्होंने कभी इंतशार का नहीं कहा, वो तो इलेक्शन चाहते हैं सिर्फ, वो तो ऐसी पार्टी जो है इंतशार नहीं चाहती जो इलेक्शन चाहे। ये जाहिर है वो तो उन्हें पिछली दफा भी पता नहीं था जब वो धरना लेने आ रहे थे कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डी चौक में ना हो, लेकिन वो तो उन्हें पता ही नहीं था।
तो इस तरह से भी खान साहब जो है वो यू टर्न और ये बातें तो करते रहते हैं, उनको आप ज्यादा संजीदा ना। सर अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या समझते हैं? कल इमरान खान साहब जाएंगे, हमने देखा वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो कह रही थी कि इस तरह की पुष्ट पनाही नहीं होनी चाहिए, और जो 60 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस, अलकादिर ट्रस्ट केस, इससे पहले सर वो टेरियन वाइट का इशू में भी बहुत ज़्यादा आया मीडिया में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के कोई इख्तलाफी नोट जो हैं वो अपलोड हो गए थे, फिर चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तहलील कर दिया। कैसा देख रहे हैं इस वक्त सारी सूरत हाल को हैदर वहीद साहब? मेरे ख्याल से हर तरफ पोलराइजेशन है, इंतशार है, इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ दुश्मनी में बदल चुका है। एक कबर 2 लोग, या तो तख्त है या तख्ता है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं तो आप एग्जाइल या जेल में, ये चीज खत्म होनी चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा। कल तो देखें वो बेल लेने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, अगर उन्होंने बेल मना कर दी तो वो अरेस्ट होंगे, प्रेमिसेस से नहीं होंगे, प्रेमिसेस के बाहर हो सकते हैं वो अरेस्ट। अच्छा। और किसी के कहने की बात नहीं है, ये तो अब जज साहिबान की सवाबदीद होगी कि वो बेल देते हैं या नहीं देते, रिलीफ देते हैं या नहीं देते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस डगर हम चल पड़े हैं कि ये मेरा जनरल तुम्हारा जनरल, मेरा जज तुम्हारा जज, मेरा एंकर तुम्हारा एंकर, मेरा चैनल तुम्हारा चैनल, तो इस पोलराइजेशन को खत्म होना चाहिए, इस तासुर को खत्म होना चाहिए। दुश्मनी जब हो जाती है तो कोई पासदारी नहीं करता इनकी। अगर आज मुझे पता हो कि खान साहब ने आके मेरा भी एसी निकालना है, मुझे भी रुलाना है, तो मैं भी कभी इलेक्शन ना दूं। तो ये मामला जो हैं कुछ तय करने पड़ेंगे, और जितना भी हम इंतशार में आगे आ गए, इवेंचुअली अगर ये मामला तय नहीं होते और खान साहब की रेड लाइन और नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से कोई रैशनल जो है वो डायलॉग नहीं होता, तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है द रोड है। अच्छा, आपको आगे के हालात जो है दुश्वार लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, आप टैकल द रियल इश्यूज। These are the real issues. Absolutely right जी, I totally agree with you. Fairly put up सर, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। मैं चाहूँगा सर हारून रशीद साहब आपसे सर मैं जानना चाहूँगा, आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी, आपके ख्याल में अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ये बहुत से मामलात हैं, इमरान खान साहब गिला भी करते हैं कि उन पर 100 से ज़्यादा कोई केसेस हुए हुए हैं और वो पेश भी हो रहे हैं। अब तो वो पेश होना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कुछ जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन भी 7 मुकदमात में उनकी बेल हुई थी, लेकिन उस मुकदमे में वो गिरफ्तारी अमल में आ गई। अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस भी है, टेरियन वाइट का केस भी, अब दोबारा बेंच बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। तो एज ए बार काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट आप क्या देख रहे हैं कि जो अदालती मामलात हैं या जो दीगर मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ना, ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी सुप्रीम कोर्ट की। अगर वो फुल बेंच बिठा के सारे मामलात को डिसाइड कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। हमने यही ऑब्जेक्शन पहले भी लिया था कि जो बेंच बनता है उस बेंच के पहले ही ज़ाहिर हो जाता है कि इस बेंच ने डिसाइड लेकिन वो आप लोगों की जितनी प्लीज तो वो जो हमारी एक्सेप्ट उन्होंने नहीं की। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारा ये था कि सारे लोग बैठ जाएं, वो डिसाइड करें। वो भी आपने देखा कंडक्ट वो क्या रहा है, किस पार्टी का क्या कंडक्टर है, तो वो भी इसी इमरान खान की पार्टी की वजह से वो कंसेंसस नहीं हो सका। जिस तरह आपने मौलाना फजल रहमान साहब हैं या बाकी हैं, तो ये हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ही किरदार अदा होना चाहिए कि वो सारे मामलात को, सारी पार्टियों कैसे मामलात हो सुप्रीम कोर्ट का, वो तो अभी कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें रोल नहीं अदा कर सकती। यही तो बात है, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि क्लियर रिफ्ट है, यानी कुछ जजेस साहिबान अलग हैं। और लेकिन आज जो बेंच की तश्कील थी, अतर मिनल्ला साहब तो माशाल्लाह बैठे हुए थे, और तो एक जज है ना, तो बाकी अगर ये तो आज एक ही मैटर था, बाकी जो मेन मैटर्स हैं वो तो उनमें तो अतर मिनल्ला साहब को बेंच ही हटा दिया गया था। जिस जो क्रूशल मैटर्स थे उनमें तो अतर मिनल्ला साहब बेंच के ये इलेक्शन के हवाले से जी उसमें कोई वो हिस्सा नहीं है, दूसरे में हिस्सा नहीं है। जो एक्ट बना है उसको जो चैलेंज हुआ है उस पर वो उस बेंच का हिस्सा नहीं है जी। तो इस तरह अगर एक बेंच में हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, 14 मई इलेक्शन पंजाब में, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कल हमारे शो में मरियम औरंगजेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उनसे मैंने यही सवाल किया। उन्होंने कहा हम 4-3 के फैसले को मानते हैं जो रद्द कर चुका है। आप क्या देख रहे हैं? वो भी राउंड द कॉर्नर, और इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही अभी, तो तोड़-फोड़ और जलाओ गिराव हो रहा था। जो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी ओपिनियन आई थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी ओपिनियन आई थी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी ओपिनियन आई थी, तीनों ने अपनी अपनी अप्रीहेंशन जाहिर की थी कि ये इलेक्शन इस वजह से नहीं हो सकता, सिक्योरिटी की वजह से और 21 अरब रुपए और उस अमाउंट की वजह से। अब आपने देखा है कि सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है, पूरे मुल्क की ये पोजीशन है, तो सिर्फ पंजाब या केपी में तो वैसे भी इलेक्शन अगर 90 डेज ज़रूरी थे तो 90 डेज तो केपी में भी ज़रूरी हो गए, ख़त्म हो गए।
और पंजाब में केपी का तो नाम ही नहीं लिया गया कि केपी में इलेक्शन हो। अगर आइन पे आप अमल दरामद करेंगे तो आइन तो पंजाब के लिए भी वही है, तो केपी के लिए भी वही है। तो आपको 14 मई के बाद 14 मई का कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? तो ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है जो अभी है कि आग लगी हुई है पूरे सूबे और 2 सूबों में, बल्कि पूरे मुल्क में। तो उस सूरत में हाल में इलेक्शन कैसे हो सकता है? बाकी तैयारी कोई नहीं है, ना फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, ना सिक्योरिटी दी जा सकती है, ना ही इलेक्शन कमीशन जो है वो एग्री है कि इलेक्शन होने की। आपको आइंदा हफ्ते में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होते हुए नजर आ रहा है? कंटेम्प्ट का नोटिस मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि इसमें कोई एक पार्टी है नहीं है, या तो कोई एक इंडिविजुअल हो वो कहे जी मैं इलेक्शन नहीं करवाता, जो आपने ऑर्डर किया है मैं नहीं मानता। हुकूमत नहीं होती ऐसी जब कोई बात हुकूमत नहीं पे है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, हुकूमत अगर है तो हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपनी शो कर दी है, अपनी ओपिनियन जो है उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन पास कर दी है। अच्छा, तो बाकी जो आपके सामने है सिक्योरिटी प्रॉब्लम और इलेक्शन कमीशन और तो आपको कोई सूरत हाल उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रही फिलहाल? नहीं। ओके, चलिए, इलेक्शन में भी और कंटेम्प्ट कभी नजर नहीं आ रही? ये देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट लेती है तो मैं ओपिनियन देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं नजर क्या आ अपनी रहा है ओपिनियन ये देखता हूँ कि ओपिनियन कंटेम्प्ट किस पे बनेगी। ओके, ये अब ये तय करना जो है वो आप समझते हैं कि ये इट्स नॉट क्लियर। बार का बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, हमें बहुत नामवर लदर वही साहब थे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब थे, हसनात मलिक साहब थे, राना एहसान अफजल साहब जिन्होंने ज्वाइन किया, अपना ओपिनियन दिया। आज की सिचुएशन है, एटलीस्ट कल अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करते हैं तो उनको प्री अरेस्ट बेल मिलती है या नहीं मिलती, ये मामला कल तक उठाए रखते हैं। लेकिन वो जो एक तनाव और बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल थी, मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे कम अज़ कम उसमें कभी वाक़या हुई है। प्रोग्राम का इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर जब खुल जाएगा, ट्विटर और फेसबुक। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की ब्रॉडकास्ट टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।